धर्म और परम धर्म ये दो बातें होती हैं। आप शरीर का चिंतन करके भोजन करते हो, शरीर का चिंतन करके स्नान करते हो, शरीर का चिंतन करके तैयार होते हो, शरीर का चिंतन करके घूमने जाते हो, डोलते हो, आदि आदि। जहां शरीर का चिंतन करके क्रियाएं की जाती हैं वो सब धर्म के अंतर्गत आ जाती हैं। परम धर्म क्या है? बहुत ध्यान से सुनो। जिस दिन बैठे बैठे चिंतन होने लगे कि इस देह की भरपाई करते जा रहे हैं हम, जीवन निकल रहा है हमारा, पर इस देह के अंदर एक सूक्ष्म जीवात्मा है। वो जीवात्मा अपना कल्याण हमसे करवाना चाहता है। सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है? विषय क्या है? जैसे आप कोई भी थेरेपी कराते हैं डॉक्टर के पास जाकर के, उसका एक आप पूछते हैं इसको कराने से होगा क्या, ऐसे ही भागवत सुनने से होगा क्या, उसका विषय क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई लोग सोचते हैं हमारे जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे कथा सुनने से। कई लोग सोचते हैं पितरों को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी कथा सुनने से। कई लोग कहते हैं हमारे रुके हुए काम बन जाएंगे कथा सुनने से, घर में सब पॉजिटिविटी हो जाएगी कथा सुनने से। ये सब होता ही है, पर मूल रूप से क्या होता है भागवत जी में लिखा है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। बहुत ध्यान से सुनो। परम धर्म की प्राप्ति, धर्म और परम धर्म ये दो बातें होती हैं। आप शरीर का चिंतन करके भोजन करते हो, शरीर का चिंतन करके स्नान करते हो, शरीर का चिंतन करके तैयार होते हो, शरीर का चिंतन करके घूमने जाते हो, डोलते हो, आदि आदि। जहां शरीर का चिंतन करके क्रियाएं की जाती हैं वो सब धर्म के अंतर्गत आ जाती हैं। थोड़ा वायलन कम कर लो भैया। वो सब धर्म के अंतर्गत आती हैं। मुझे सुबह 4 बजे उठना है, धर्म है। मॉर्निंग वॉक पे जाना है, धर्म है। अपने गुरु मंत्र का पाठ करना है, धर्म है। माता पिता को प्रणाम करना है, धर्म। नाश्ता करना, धर्म है। दोपहर का प्रसाद पाना, धर्म है। रात्रि का भोजन करना, धर्म है। पत्नी के साथ निर्वहन करना, बच्चों का पालन करना, धन कमाना, व्यापार करना, ऑफिस जाना, जॉब करना, ये सब धर्म के अंतर्गत आता है। कई लोग कहते हैं हम मंदिर नहीं जा पाते, पर महाराज जी अपना कर्म बहुत ईमानदारी से करते हैं, चलेगा चलेगा, धर्म है वो। लेकिन परम धर्म क्या है? बहुत ध्यान से सुनो। जिस दिन बैठे बैठे चिंतन होने लगे कि इस देह की भरपाई करते जा रहे हैं हम, जीवन निकल रहा है हमारा, पर इस देह के अंदर एक सूक्ष्म जीवात्मा है। वो जीवात्मा अपना कल्याण हमसे करवाना चाहता है, जो हम ही हैं। वास्तव में हम कौन है? वो आत्मा है जो इस शरीर के अंदर बैठी है। उस आत्मा का मुझे उद्धार करना है, उस जीवात्मा का मुझे कल्याण करना है। और इस विचारधारा से जब आप जीवन जीने लग जाएंगे तो वो परम धर्म कहलाएगा। समझ में आवे बात तो ही ताली बजाओ, नहीं तो नहीं बजानी है। सुनो, अभी सुन लो। अभी बाउंसर गई है, अभी देता हूं। अभी ऊपर से निकल गई है बात। आपके सामने अभी मन कर गया कि कचौड़ी खानी है मुझे। ये आत्मा ने नहीं बोला है, ये किसने बोला है? देह ने बोला है। देह कह रहा है कचौड़ी खानी। आप कचौड़ी खाने चले गए, खा के आहा आनंद आ गया, वाह क्या सब्जी थी, चटनी थी, आनंद आ गया, स्वाद मिल गया, बढ़िया मजे आ गए। ये देह का सुख है। मुझे इतने रुपए तो कमाने ही है, कोटा में एक बंगला बनाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये गाड़ी लेनी है। ये कौन सोच रहा है? ये देह सोच रहा है, आत्मा नहीं। लेकिन एक दिन मन में विचार आया, सब कुछ है पास में या कुछ भी नहीं है पास में, लेकिन मन में आया कि भाई सब खा लिया, सब कमा लिया, सब कुछ कर लिया, चित्त को शांति से नहीं मिल रही। चलो क्या आधी रात में चलो गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने जा रहे हैं।
अब देह को सुख नहीं है गिरिराज जी की परिक्रमा में, शरीर को बिल्कुल सुख नहीं मिलता। जो लोग गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं नियमित रूप से, उनसे पूछो, जब प्रारंभ होती है तब बड़ा आनंद आता है, वाह चल रहे हैं महाराज, चलते 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 आधी हो जाती, भैया कितनी और बची है अभी तो भैया आधी भैया, अभी तो बड़ी परिक्रमा पूरी, अभी छोटी और है अभी, चलो छोटी में। हे गिरिराज धरण, हे गोवर्धन नाथ, हे हमारे श्री राधा रानी, जल्दी पूरी कराओ। अंतिम पड़ाव 3 किलोमीटर, हे भगवान ये 3 के 300 मीटर क्यों नहीं हो गए? ये 3 किलोमीटर कितने भारी पड़ते। शरीर को सुख नहीं है परिक्रमा में, क्यों? क्योंकि शरीर को तो पीड़ा होती है, शरीर को तो छाले पड़ते हैं, शरीर तो थकता है, शरीर तो वहां परेशान होता है, शरीर की अनुकूलता नहीं होती परिक्रमा में। दौड़ते हारते जैसे तैसे, बस ये पहुंच गए, जैसे ही पहुंचे, जय हो हे गिरिराज बाबा, अब लंबे आमेंगे, 6 महीना बाद आमेंगे, अब तो है गई बस। क्यों? शरीर। लेकिन परिक्रमा पूरी होते ही एक अद्भुत सुख का अनुभव होता है, वो सुख शरीर को नहीं होता, शरीर तो पीड़ा में है, वो आत्मा को होता है, वही परम धर्म है, वो परम धर्म कहलाता है। चलो ये तो मैंने कहीं दूसरी बात बताई, एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं। कथा में आना ये धर्म नहीं है। शरीर की अगर मानोगे तो शरीर क्या बोलेगा, अरे YouTube पे आ रही है लाइव, चल के जाओ, फिर वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाओ, फिर पास मिलेगा, फिर उसके बाद बैठो, अच्छे ब्याज जी हैं 2 बजे बुला लेते हैं, स्वयं 5 बजे आते हैं, वहां बैठे रहो चुपचाप, कभी भजन चल रहे हैं, कभी कुछ चल रहा है, कभी बैठे रहो, कभी कोई कहीं से उठ रहा है, कभी कोई कहीं से प्यास लगे तो फिर बाहर जाओ, फिर अंदर आने के लिए मगजमारी करो, हे भाई मेरी जगह पे तू कैसे बैठा। इतनी हड़कम, शरीर कहता जान दे सबको, यहीं बैठे रहो। ये रजिस्ट्रेशन पता है क्यों हो रहे हैं? जो वास्तव में शरीर धर्म में रहते होंगे वो आएंगे ही नहीं। मैं सोचेंगे कहा करना वहां जाके, यहीं घर पे ही सुन लेंगे, यूट्यूब पे आ ही रही है कथा। लेकिन जिनके हृदय का परम धर्म बोलता है वो रह नहीं पाते। कहते भाई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, पास लेनी पड़ेगी, मगजमारी करनी पड़ेगी, 1 बजे जाके बैठना पड़ेगा तभी आगे जगह मिलेगी। बैठेंगे लेकिन जाएंगे। 1 बजे से लेके 6 बजे तक प्रतीक्षा करेंगे, 6:30 तक प्रतीक्षा करेंगे, 7:30 तक प्रतीक्षा करेंगे। किसके लिए? कि व्यासपीठ पर व्यास जी बैठ करके जब अपने शब्द सुनाने प्रारंभ करेंगे, क्या मिल रहा है आपको? कुछ भी तो नहीं। कोई कचौड़ी तो फेंकना रहो ऊपर से, रसगुल्ला तो लुटाना रहो। काय को बैठे हो इतने आराम से, इतने ध्यान से, इतने धैर्य पूर्वक, इतने आनंद में? जब मैं यहाँ प्रवेश करा मुझे जो डर लग रही थी, मैं 2-4 तो यूं गुर्रा मेंगे। बढ़िया आए व्यास जी, इतनी देर लगा दी। हम पायलट से कहे मैंने जल्दी उड़ाए दो यार, वो महाराज जी जितनी स्पीड है उतनी तो चलूंगा मैं। लेकिन जब यहाँ आए तो सबके मुख पे ऐसी प्रसन्नता, धैर्य था। उससे पहले भले ही नहीं रही होगी, लेकिन आने के बाद तो आई। ये क्या है? किसके लिए? देह तो इतनी किसी की नहीं सुनता। मान लीजिए कि किसी एक्टर का कार्यक्रम होता, वो 5 घंटा लेट आता, लोग बाग पुतले जला देते बाहर जाके। हमने इसलिए बुलाया था कोटा, लेकिन आप सब लोग धैर्य पूर्वक बैठे, आनंद से बैठे, और सबके मुखमंडल देखो कितने प्रसन्न हैं। कईयों के बहुत जरूरी काम होंगे, कई झूठ बोल के आए होंगे, कई ऑटो में लटक के आए होंगे, कोई किसी से लिफ्ट लेके आया होगा। कैसे कैसे आए आप सब लोग? सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारियां हैं, सबका अपना घर है, सबका अपना व्यापार है, पर सब छोड़ करके किसके लिए आए? देह के लिए तो नहीं आए, आत्मा के लिए। यही परम धर्म है। यहां पर आप देह चिंतन नहीं कर रहे हो, यहां पर आप आत्मचिंतन कर रहे हो। यहां पर बस वो शब्द जो यहां प्रकट हो रहे हैं, वो कीर्तन जो यहां प्रकट हो रहा है, वो लीलाएं कथाएं जो यहां प्रकट हो रही हैं, वो देह को सुख नहीं दे रही हैं, वो चित्त को सुख दे रही हैं, वो आत्मा को सुख दे रही हैं। यही परम धर्म है। और भागवत जी का यही उद्देश्य है कि सुनने वाला व्यक्ति एक स्थिति में आकर के देह के अभिमान का त्याग करके अपने आत्मचिंतन का विचार करे और आत्मचिंतन की क्रियाओं में लग जाए, फिर वही करे जिससे आत्मा को सुख मिले। यही भागवत का मूल विषय है।
मीराबाई कहती हैं, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। अरे आप कहती हैं कि राणा रूठता है, राजा रूठता है, आपका देवर आपके ऊपर विष पहुंचाता है, कभी शेर को पीछे छोड़ देता है, कभी आपको मरवाने के षड्यंत्र करता है। अरे इससे अच्छा तो नाम गाना छोड़ दो। अरे नाम गाना छोड़ दूं? एक व्यक्ति रूठेगा, एक व्यक्ति नाराज होगा, इसके लिए मैं नाम छोड़ दूंगी? चरणामृत रा नैम हमारा, चरणामृत रा नैम हमारा, मैं तो नित उठ दर्शन पासूं, मैं तो नित उठ दर्शन पासूं। ओ राम नाम रा जहाज चलास्या, राम नाम रा जहाज चला, मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भव सागर तर जासूं। ये राणा कौन है जिसके लिए मीराबाई कह रही है शरीर? अरे ये रोएगा, इसको दर्द होगा, ये चिल्लाएगा, ये भूख के मारे व्याकुल होगा, इसके लिए मैं कथा सुनना बंद कर दूं? इसके लिए मैं गिरिराज जी जाना बंद कर दूं? इसके लिए मैं सत्संग करना बंद कर दूं? अरे ये चाहे रोए, चाहे बिलके, चाहे इसका जो हो, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। इसे कहते हैं परम धर्म, जहां देह की चिंता नहीं करते आप, शरीर की चिंता नहीं करते, अपने आत्मा का चिंतन और उस आत्मा के कल्याण का चिंतन आपको व्याकुल करता है। चाहे वो संतों के दर्शन से हो, रसिकों की वाणी से हो, कीर्तन से हो, कथा से हो, परिक्रमा से हो, किसी भी स्थिति से हो। क्षमा कीजिएगा, अगर नाथ द्वारा जाने के पीछे उद्देश्य ये है कि कल मेरा एग्जाम है या 1 महीना बाद एग्जाम है, श्रीनाथ जी को प्रणाम कर आऊं, पास हो जाऊं, तो यहां पर भी आप देह सुख के लिए गए हो, आत्मा का नहीं है। वहां पर आप किसी संत के पास आशीर्वाद लेने जाते हैं कि सब जीवन में मंगलमय हो जाए, ब्याह हमारा अच्छा हो, बालक हमारे पढ़े लिखे बढ़िया हो जाए, यहां पर भी देह सुख है, ये भी आत्म कल्याण नहीं है। वृंदावन हो, जगन्नाथपुरी हो, नाथद्वार हो, कहीं भी आप जाते हैं और वहां पर सूक्ष्म एक ये भाव आ जाता है आपके चित्त में कि मेरा ये काम बन जाए या ये हो जाए या ये हो जाए, वो सब देह सुख में आ जाता है, वो फिर आत्म कल्याण नहीं है। कोई आपसे पूछे श्रीनाथ जी क्यों जा रहे हो, बोले पता नहीं, बस मन कर रहा है देखने का, ये आत्म कल्याण है। बस श्रीनाथ जी को देखना है, अपने चित्त में विराजमान करना है, एक झलक उनकी दिख जाए बस, मैं उन्हें ना दिखूं वो मुझे दिख जाए बस। किस लिए? अपने चित्त को शांति देने के लिए, चित्त को सुख देने के लिए। वही परम धर्म है और भागवत जी का वही विषय है। आज सुबह जब मैं जा रहा था तो भक्तमाल जी पढ़ता हुआ जा रहा था, एक इतने सुंदर राजा की मैंने कथा पढ़ी उसमें। बंधु नित्य एक नियम बना लीजिए, जैसे कई आजकल के युवा नॉवेल्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, एक सदग्रंथ पास में रखा करो, उसमें से भले एक पेज पढ़ो जरूर, इतना सुख मिलेगा आपको, ऐसी ऊर्जा मिलेगी आपको, और इतना कुछ नया मिलता है कि बस आनंद आ जाता है। तो एक राजा की कथा पढ़ रहा था, जगन्नाथपुरी के एक राजा थे। कहते हैं कि नित्य जगन्नाथ महाप्रभु का महाप्रसाद उनके यहां आता था। ध्यान से सुनना, महाप्रसाद आता था और राजा जगन्नाथ जी से इतना प्रेम करते थे कि प्रेम से महाप्रसाद आते ही पहले दंडवत प्रणाम करते थे प्रसाद को और फिर उसको स्वीकार करते थे। बंधुओं, एक आपको हम नियम बता दें, चाहे एकादशी हो, चाहे आपका कोई भी व्रत हो, किसी भी तीर्थ का यदि प्रसाद घर आता है तो प्रसाद के प्रति नियम कैसा होना चाहिए?
मान लीजिए कि कोई प्रसाद लेके आया, कहीं का भी प्रसाद लेकर के जैसे ही आवे, सबसे पहले तो प्रसाद को प्रणाम करो, और प्रणाम करके तुरंत, चाहे आपके लाख करोड़ काम चल रहे हैं, सबसे पहले प्रसाद का डिब्बा खोल करके थोड़ा ही सही ले करके अपने मुख में डाल लीजिए। चाहे एकादशी है, चाहे कुछ है, उसके प्रति अन्न बुद्धि मत रखो, उसको पाओ तुरंत। शास्त्रों में कहते हैं, आपने कहा अच्छा प्रसाद रख दीजिए, थोड़ी देर में पाऊंगा,